नमस्कार साथियों। आज हम करते हैं राजस्थान जीके के 10 मिनट में 40 क्वेश्चन। कौन से शो में? हमारे 10 मिनट शो में। और हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वह है राजस्थान की जलवायु। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। राजस्थान की भौगोलिक प्रकृति के कारण वहाँ किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो दोस्तों, राजस्थान में भौगोलिक प्रकृति के कारण किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? शीतोष्ण, समुद्रीय, महाद्वीपीय व समशीतोष्ण। ठीक है, तो वहाँ दोस्तों राजस्थान में अपने महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। कौन सी दोस्तों? महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर अपने 42। महाद्वीपीय जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? कौन सी जलवायु? महाद्वीपीय जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों? वृष्टि अधिक होना, तापमान स्थिर रहना, तापमान की अत्यधिक विषमता या सागर प्रभाव। तो दोस्तों इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? प्रमुख तापमान की अत्यधिक विषमता। राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के निर्धारण में प्रमुख मापदंड क्या है? राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के निर्धारण में प्रमुख मापदंड कौन कौन से दोस्तों? अपने आर्द्रता और वर्षा, वर्षा और तापक्रम, वायुदाब और तापमान, पवन वेग और सूर्यकाल। तो दोस्तों अपने जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्षा और तापक्रम। ठीक है, जलवायु निर्धारण में प्रमुख तत्व कौन से? वर्षा और तापक्रम। जलवायु प्रदेश के निर्धारण में तापमान की तुलना में किससे अधिक महत्व दिया गया है? तापमान की तुलना में किससे अधिक महत्व दिया गया है? हमारे वर्षा को। यानी तापमान की तुलना में किससे अधिक महत्व दिया गया है? वर्षा को। राजस्थान के जलवायु प्रदेशों की संख्या कितनी है और उन्हें भारतीय मौसम विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो कितनी प्रदेशों की संख्या है? 5। कौन कौन से दोस्तों? अपने शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। ठीक है, अब देखते हैं अपने निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के जलवायु व भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में असत्य है? राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में असत्य है। अरावली पर्वतमाला वर्षा को अवरुद्ध कर लगा करती है क्या? यस। राजस्थान में महाद्वीपीय जलवायु मिलती है? यस। जलवायु प्रदेशों का निर्धारण वर्षा व तापमान करता है? यस। राजस्थान विश्व का सबसे पुराना मरुस्थल है? नहीं, राजस्थान में सबसे युवा मरुस्थल है। ठीक है, राजस्थान का वह जलवायु प्रदेश जहां वनस्पति अत्यंत न्यून होती है और केवल कंटीली झाड़ियां पाई जाती हैं, वह कौन सा है? वह कौन सा वनस्पति प्रदेश है जहां कंटीली झाड़ियां और कंटीली झाड़ियां पाई जाती है और वनस्पति न्यून है? अधिशुष्क, मरुस्थलीय, मानसून जलवायु प्रदेश, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु और शुष्क अपने जलवायु प्रदेश। तो ये है अपना राइट आंसर इसका, शुष्क जलवायु प्रदेश। ठीक है, शुष्क जलवायु प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो यहाँ पर 210 से 20 सेमी औसत वार्षिक वर्षा है। शुष्क जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में तापमान सामान्यतः किस सीमा तक पहुंचता है? शुष्क जलवायु प्रदेश में, तो वहां पर दोस्तों अपने ग्रीष्म ऋतु में 45 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। राजस्थान के शुष्क जलवायु प्रदेश क्षेत्र में शीत ऋतु यानी अपने सर्दियों में तापमान सामान्यतः कितना होता है? सर्दियों में तापमान वहां पर कितना होता है? अपने 0 से 8 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इनमें से कौन सा नगर शुष्क जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि नगर माना जाता है? शुष्क जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि नगर माना जाता है वो है अपना जैसलमेर। शुष्क जलवायु प्रदेश की मुख्य विशेषताओं में कौन सी विशेषता शामिल नहीं है? शुष्क जलवायु प्रदेश की मुख्य विशेषताओं में कौन सी विशेषता शामिल नहीं है? लू चलती कि हाँ, तापमान में वार्षिक तापांतर होता है? यस। तो कंट्री झाड़ियां होती है? यस। यहाँ पर स्टेपी जलवायु नहीं पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर स्टेपी वनस्पति नहीं पाई जाती है। इनमें से कौन सा जिले शुष्क रेतीले कंटीले मैदान के अंतर्गत आते हैं? कौन से जिले शुष्क रेतीले कंटीले मैदान के अंतर्गत आते हैं? यहाँ पर बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर ये वाले अपने शुष्क रेतीले कंटीले मैदान के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान में अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में औसत वर्षा कितनी है? शुष्क बाद में अर्धशुष्क, तो वहां पर दोस्तों 20 से 40 सेमी औसत वार्षिक वर्षा पाई जाती है। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म व शीत ऋतु के औसत तापमान क्रमशः होते हैं। ठीक है, अपने अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म व शीत ऋतु में औसत तापमान कितना होता है दोस्तों? अपने 36 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस ये अपने ग्रीष्म ऋतु में है और अपने 10 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस ये अपने शीत ऋतु में है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। राजस्थान में अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश का विस्तार मुख्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश का विस्तार। ठीक है, अरावली के पूर्व में, अरावली के पश्चिम में, दक्षिण अरावली में, दक्षिण राजस्थान में और पूर्वी मैदानी भाग में। तो ये दोस्तों अरावली के पश्चिम में पाया जाता है। ठीक है, ये राजस्थान हो गया। तो अरावली पश्चिम में शुष्क और अर्धशुष्क दोनों आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि नगर माना जाता है? तो ये है अपना जोधपुर। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? प्रोद्भिद वनस्पति, सदाबहार वन, स्टेपी तुल्य वनस्पति और दलदली वनस्पति। तो यहाँ पर दोस्तों स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। राजस्थान का उप आर्द्र जलवायु प्रदेश किस प्रकार की वनस्पति के लिए जाना जाता है? देखो, शुष्क, अर्धशुष्क, उसके बाद में उप आर्द्र। ठीक है, तो उप आर्द्र प्रदेश में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? यहाँ पर दोस्तों पर्वतीय और पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। राजस्थान में उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो यहाँ पर 40 से 60 सेमी। ठीक है, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म और शीत ऋतु का तापमान क्रमशः कितना है? उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु का तापमान कितना है दोस्तों? यहाँ पर
22 डिग्री से 34 डिग्री तो है अपने ग्रीष्म ऋतु में, और 12 से 18 डिग्री है अपने शीत ऋतु में। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश का विस्तार मुख्यतः किस क्षेत्र में? उप आर्द्र है ना, शुष्क, अर्धशुष्क, उप आर्द्र। तो ये दोस्तों अरावली पश्चिम में, समानांतर पूर्व राजस्थान में या मरुस्थल में? तो दोस्तों ये है अरावली के समानांतर, ठीक है, ये अपने अरावली हो गया राजस्थान के अंदर, तो ये अरावली के समानांतर जो क्षेत्र आते हैं वो उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर उप आर्द्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि नगर माना जाता है? उप आर्द्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि नगर अपना जयपुर माना जाता है। कौन सा? जयपुर। राजस्थान का आर्द्र जलवायु प्रदेश, अब है ना, उप आर्द्र के बाद में आर्द्र आ गया, तो जलवायु प्रदेश में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? आर्द्र जलवायु प्रदेश में दोस्तों किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? सदाबहार, मरुद्भिद, समुद्री वन। तो यहाँ पर पतझड़ वाले वन है यह पाए जाते हैं। राजस्थान के आर्द्र जलवायु प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? आर्द्र जलवायु प्रदेश में दोस्तों अपने 60 से 80 सेमी औसत वार्षिक वर्षा पाई जाती है, ठीक है। आर्द्र जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु का औसत तापमान क्रमशः कितना है? तो दोस्तों 30, 35, 38 और 25। तो यहाँ पर दोस्तों 30 से 34 डिग्री सेल्सियस तो ग्रीष्म ऋतु में है, और 14 से 17 डिग्री सेल्सियस अपने शीत ऋतु में है, ठीक है। राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले आर्द्र जलवायु प्रदेश में आते हैं? कौन से जिले आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? यहाँ पर दोस्तों भरतपुर और चित्तौड़गढ़ जिले ये अपने आर्द्र जलवायु प्रदेश में आते हैं। आर्द्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि नगर कौन सा दोस्तों? प्रतिनिधि नगर कौन सा आर्द्र जलवायु प्रदेश का? तो वह है अपने जयपुर, कोटा, उदयपुर और सवाईमाधोपुर। इनमें से है अपना सवाईमाधोपुर। राजस्थान का अति आर्द्र जलवायु प्रदेश किस प्रकार की वनस्पति के लिए जाना जाता है? कौन सा दोस्तों? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो यह सदाबहार वन, मानसूनी सवाना वनस्पति, मृदुविद वनस्पति और अपनी दलदली वनस्पति। दोस्तों अपने आर्द्र जलवायु प्रदेश में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? यहाँ पर मानसूनी सवाना वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में औसत वर्षा कितनी है? ठीक है, शुष्क, अर्धशुष्क, उप आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र। तो अति आर्द्र में दोस्तों कितनी हो जाएगी अपने 80 से 100 सेमी या अधिक, ठीक है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु का औसत तापमान कितना है? तो यहाँ पर दोस्तों ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु का औसत तापमान अपने 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तो अपने ग्रीष्म ऋतु का तापमान है, और 12 से 18 डिग्री सेल्सियस अपने शीत ऋतु का तापमान है, ठीक है। राजस्थान का सबसे छोटा जलवायु प्रदेश कौन सा है? देखो राजस्थान का सबसे छोटा जलवायु प्रदेश कौन सा है? जलवायु प्रदेश है ना, शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। तो दोस्तों अति आर्द्र जो जलवायु क्षेत्र है वो अपने राजस्थान का सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश निम्न में से कौन से जिले शामिल है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में? तो यहाँ पर दोस्तों जैसलमेर, नागौर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, प्रतापगढ़, झुंझुनू और पाली, सीकर, हनुमानगढ़, अलवर। तो यहाँ पर दोस्तों अति आर्द्र में ये आते हैं उदयपुर, कोटा और प्रतापगढ़, ठीक है। राजस्थान में अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि नगर कौन सा माना जाता है? कोटा, बारां, झालावाड़ और बांसवाड़ा। तो दोस्तों अपने जो झालावाड़ जिला है वो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि नगर माना जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन से क्षेत्र तीनों ऋतुओं में संतुलित तापमान और पर्याप्त वर्षा के कारण जैव विविधता में अग्रणी है? कौन सा क्षेत्र अग्रणी है? तो दोस्तों शुष्क, उप आर्द्र, अर्धशुष्क और अति आर्द्र। तो दोस्तों ये अति आर्द्र जो जलवायु प्रदेश है ये अपने तीनों जलवायु प्रदेशों में जैव विविधता में क्या है? अग्रणी है, ठीक है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत कब मानी जाती है? जब सूर्य की स्थिति कर्क रेखा की ओर बढ़ने लगती है। तो ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत दोस्तों राजस्थान में कब मानी जाती है? 1 अप्रैल, 21 मार्च, 21 जून और 1 मई। तो दोस्तों यहाँ पर 21 मार्च से ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। 21 मार्च से ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत अपने मानी जाती है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे गर्म दिन कौन सा होता है? जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे गर्म दिन कौन सा होता है? जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है दोस्तों, ये है अपने 21 जून। कौन सा? 21, ठीक है। ऋतु में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में दिन व रात के तापमान में अधिक अंतर होता है। क्यों होता है दोस्तों? यहाँ नमी अधिक होती है, या दिन का तापमान अधिक और रात्रि का तापमान कम होता है? तो दोस्तों राइट आंसर यही है कि दिन का तापमान तो अधिक होता है और रात्रि का तापमान कम होता है, तभी तो इन दोनों के तापमान में अंतर देखने को मिलता है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान किस जिले में दर्ज किया जाता है? ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान कहाँ पर दर्ज किया जाता है? यह है अपने श्री गंगानगर में, ठीक है। राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसमें ग्रीष्म ऋतु में तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है? कहाँ पहुंचता है दोस्तों? ये अपने जोधपुर तक पूछता है। तो दोस्तों कैसी रही क्लास? हाँ दोस्तों हमारे 10 मिनट के अंदर 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और जिस भी साथी को ये क्लास अच्छी लगी हो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ऐसी क्लासें हमारे डेली आती रहेगी, और अभी 10 मिनट भी कंप्लीट नहीं हुए हैं और हमारे कंप्लीट 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं राजस्थान के जलवायु के, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।